बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेक्स क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। रीडिस्कवरी ऑफ मेंटल वर्क हेल्प टू अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। आप लोग जानते हैं कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट 1866 के अंदर पब्लिश हुए, लेकिन साइंसदानों ने उसके काम को नज़रअंदाज कर दिया। 1900 के अंदर डी वेरीज, कार्ल कोरेंस और टी शर्मैश ने वैसे एक्सपेरिमेंट दोबारा परफॉर्म किए और उनको तकरीबन मेंडल जैसे रिजल्ट्स मिले। दिस इज कॉल्ड एज रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल वर्क। सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर काम टी.एच. मॉर्गन ने स्टार्ट किया। टी.एच. मॉर्गन वर्कड ऑन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आप लोग जानते हैं कि ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम के 4 पेयर्स होते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने सबसे पहले मेल और फीमेल ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम का डिफरेंस देखा। मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम के 3 पेयर्स एक जैसे होते हैं। उनमें से 2 पेयर ऐसे हैं जो वी शेप हैं। एक जोड़े के क्रोमोसोम डॉट शेप है। मेल और फीमेल दोनों के अंदर 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम आर आइडेंटिकल, और जो 4th पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है। मेल के 4th पेयर के क्रोमोसोम हेट्रोमॉर्फिक होते हैं और फीमेल का जो क्रोमोसोम का 4th पेयर है उसके दोनों मेंबर एसोमॉर्फिक होते हैं। फीमेल में 4th पेयर के दोनों क्रोमोसोम रॉड शेप होते हैं। इन रॉड शेप क्रोमोसोम को एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। मेल का जो 4th पेयर है उसके अंदर एक रॉड शेप क्रोमोसोम होता है, दूसरा जे शेप क्रोमोसोम होता है। रॉड शेप क्रोमोसोम एक्स और जे शेप क्रोमोसोम को वाई क्रोमोसोम कहते हैं। इस तरह 4th पेयर में मेल एक्स वाई और फीमेल एक्स एक्स होती है। क्रोमोसोम के पहले 3 पेयर जो मेल और फीमेल के अंदर एक जैसे हैं, इनके ऊपर सेक्स डिटर्मिनेशन वाले जीन मौजूद नहीं है। और क्रोमोसोम का जो 4th पेयर है वो मेल और फीमेल में डिफरेंट है, और इस 4th पेयर के ऊपर सेक्स का तयन करने वाले जीन मौजूद होते हैं। मेल नेस या फीमेल नेस पैदा करने वाले जीन होते हैं, और इसलिए क्रोमोसोम के इस 4th पेयर को हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम अदर देन सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स। इसी तरह क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन बीइंग, आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम के 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में से पहले 22 पेयर्स मेल और फीमेल के अंदर एक जैसे होते हैं, ये ऑटोसोम है। और जो 23rd पेयर है वो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होता है। मेल के अंदर 23rd पेयर
हेट्रोमॉर्फिक होता है, यानी 23rd पेयर के दो क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और फीमेल के अंदर जो 23rd पेयर है वो एसोमॉर्फिक है, दोनों क्रोमोसोम एक जैसे हैं और इन दोनों सिमिलर क्रोमोसोम को हम एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। जबकि मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम जो साइज में बड़ा होता है और दूसरा वाई क्रोमोसोम जो साइज में छोटा होता है। इसलिए ह्यूमन बीइंग में सेक्स क्रोमोसोम के जोड़े में मेल एक्स वाई और फीमेल एक्स एक्स होती है। ह्यूमन बीइंग का वाई क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के वाई क्रोमोसोम से डिफरेंट होता है। इन ह्यूमन बीइंग वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर SRY जीन होता है, जबकि ड्रोसोफिला के वाई क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन मौजूद नहीं होता। SRY को हम मेल सूच कहते हैं। ये मेल डिटर्मिनेशन में हिस्सा लेता है। मेलनेस वाले करेक्टर इस SRY जीन की वजह से होते हैं। दिस SRY जीन स्टैंड्स फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। ह्यूमन बीइंग के बाद क्रोमोसोम ऑफ ग्रासहॉपर, ड्रोसोफिला और ह्यूमन बीइंग में मेल और फीमेल में क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है। मेल और फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम के जोड़े में डिफरेंस होता है। जबकि ग्रासहॉपर के अंदर और प्रोटीनर बग के अंदर मेल और फीमेल के क्रोमोसोम का नंबर डिफरेंट होता है। इन ग्रासहॉपर मेल और फीमेल दोनों में 11 पेयर ऑफ ऑटोसोम होते हैं। फीमेल में जो 12वां जोड़ा होता है उसके अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं और इस तरह फीमेल में क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। ऑटोसोम के 11 जोड़े या 22 क्रोमोसोम ऑटोसोम होते हैं और 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इस तरह फीमेल में क्रोमोसोम नंबर 24 है। जबकि मेल के अंदर 11 पेयर ऑफ ऑटोसोम या 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम के जोड़े में एक्स नॉट कंडीशन होती है। एक सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है। इस तरह ग्रासहॉपर के मेल में क्रोमोसोम नंबर 23 और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 24 होता है। इसी तरह सेक्स क्रोमोसोम ऑफ अस्केरिस इन कर्वा, आप लोग जानते हैं कि अस्केरिस राउंड वर्म है। कुछ जानदारों में मेल और फीमेल के क्रोमोसोम नंबर में ज्यादा डिफरेंस होता है एंड दे कंटेन कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम। कंपाउंड सेक्स क्रोमोसोम का मतलब मल्टीपल सेक्स क्रोमोसोम, और इन जानदारों के अंदर एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम या और एक्स और वाई दोनों किस्म के क्रोमोसोम तादाद में ज़्यादा होते हैं और एक से ज़्यादा अक़साम के होते हैं।
मिसाल के तौर पर एस्केरिस इनकर्वा में मेल में क्रोमोसोम नंबर 35 होता है और फीमेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 42 होता है। इन 42 क्रोमोसोम में से देयर आर 13 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम and 8 पेयर्स ऑफ एक्स क्रोमोसोम। के ऑटोसोम के 13 जोड़े होते हैं और एक्स क्रोमोसोम के 8 जोड़े होते हैं। हम 8 जोड़े क्यों लिख रहे हैं? हम डायरेक्ट 16 क्रोमोसोम क्यों नहीं लिखते? वजह यह है कि ये जो 8 जोड़े हैं एक्स क्रोमोसोम के, हर जोड़े वाले एक्स क्रोमोसोम दूसरे पेयर वाले एक्स क्रोमोसोम से डिफरेंट होते हैं और इस तरह इनके अंदर जो टोटल क्रोमोसोम बनते हैं 26 ऑटोसोम और 16 एक्स क्रोमोसोम और टोटल नंबर 42 बनता है। जबकि मेल के अंदर 13 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स and 8 X chromosome and 1 Y chromosome। बिल्कुल वैसी रेशो है सेक्स क्रोमोसोम की जिस तरह के ह्यूमन बीइंग में होती थी। वहां फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम का जोड़ा होता था, यहां फीमेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम के 8 जोड़े होते हैं। वहां मेल में अकेला एक्स क्रोमोसोम होता था, यहां मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम की तादाद 8 जोड़े की बजाय सिर्फ 8 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। रेशो निकालें वही बनती है और एक इजाफी क्रोमोसोम होता है वाई क्रोमोसोम। और इस तरह मेल के अंदर 13 पेयर ऑफ ऑटोसोम यानी 26 ऑटोसोम होते हैं, 8 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक वाई क्रोमोसोम होता है और नंबर यहाँ पर 35 बनता है। तो बात हो रही थी सेक्स क्रोमोसोम। मुख्तलिफ एनिमल के अंदर हम सेक्स क्रोमोसोम पढ़ रहे थे। आखिरी जो मैंने बात की है वो ये थी, मेल और फीमेल में नंबर का डिफरेंस ज़्यादा है एस्केरिस के अंदर और मल्टीपल सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनमें एक्स क्रोमोसोम की तादाद या एक्स और वाई क्रोमोसोम की तादाद ज़्यादा होती है और मुख्तलिफ अक़साम के एक्स क्रोमोसोम होते हैं। जिस तरह के एस्केरिस इनकर्वा के अंदर नंबर यहाँ पर मेल में 35, फीमेल के अंदर 42 है। दोनों में 13 पेयर ऑफ ऑटोसोम, फीमेल में एक्स क्रोमोसोम के 8 जोड़े, मेल के अंदर सिर्फ 8 एक्स क्रोमोसोम और एक वाई क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन। आप सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। नेक्स्ट, सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग। जैसा कि आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, इंसान में ऑटोसोम के 23 पेयर ऑटोसोम के 22 पेयर हैं और जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम वाला है, ये ऑटोसोम है। और जो 23rd पेयर है ये सेक्स क्रोमोसोम वाला है। आप ये भी जानते हैं कि हमारी खसूसियात को कंट्रोल करने के लिए जीन्स होते हैं और ये जीन क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं। मैं अभी ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूं। अगर हमारी खसूसियात को कंट्रोल करने वाले जीन ऑटोसोम के ऊपर होते हैं तो हम ऐसी खसूसियात को ऑटोसोमल ट्रेट्स कहते हैं।
अगर खसूसियात को कंट्रोल करने वाले जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर हों या वाई क्रोमोसोम के ऊपर हों तो हम ऐसी ट्रेड्स को सेक्स लिंक्ड ट्रेड कहते हैं और इस फिनोमिना को सेक्स लिंकेज कहते हैं। ट्रेड्स which are controlled by genes located on the sex chromosome, X chromosome या Y chromosome, such traits are called as sex linked trait and this phenomena is called as sex linkage। इंसान के अंदर सेक्स लिंक्ड ट्रेट दो किस्म की हैं। अगर उनको कंट्रोल करने वाले जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, ऐसी ट्रेट को हम एक्स लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। अगर वाई क्रोमोसोम के ऊपर है और वो जीन एक्स के ऊपर नहीं है तो हम इसको वाई लिंक्ड ट्रेट कहते हैं। जो एक्स लिंक्ड ट्रेट्स होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ऐसी एक्स लिंक्ड ट्रेट जो डोमिनेंट जीन के कंट्रोल में होती हैं, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, मिसाल के तौर पर हाइपोफॉस्फेटीमिक रिकेट। और ऐसी खसूसियात जिनको कंट्रोल करने वाले रिसेसिव जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं उनको हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस एंड टेस्टिकुलर फीमाइनाइजेशन सिंड्रोम। Such X-linked trait which are found in human being are also found in other animals like rats, monkey, chimpanzee, rabbit, donkey, etc. तो इससे क्या ज़ाहिर होता है, जिस तरह की ट्रेट इंसान के अंदर है वैसी सेक्स लिंक्ड ट्रेट दूसरे जानवरों में मौजूद हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि ह्यूमन एक्स क्रोमोसोम वाज कंजर्व्ड ड्यूरिंग मैमेलियन एवोल्यूशन। जब मैमल की इर्तिका हो रही थी तो ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये तब्दीलियों से महफूज रहा। मैमेलियन एवोल्यूशन के दौरान इसके अंदर चेंजेस नहीं आई, इसलिए जिस तरह की एक्स लिंक ट्रेट इंसान में है वैसी ही दूसरे जानवरों के अंदर मौजूद है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हीमोफीलिया से। एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की एग्जांपल हीमोफीलिया है और आप लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया इज अ कंडीशन इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट or clot slowly due to reduction, malfunction or absence of blood clotting factor। कि हमारे ब्लड की क्लॉटिंग में हेल्प करने के लिए प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स कहते हैं। अगर इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की मिकदार कम हो, ये सही तरीके से काम ना कर रहे हों या अगर ये हमारे ब्लड में मौजूद ना हो तो ब्लड की या तो क्लॉटिंग नहीं होगी या ब्लड क्लॉट स्लोली और हम इस कंडीशन को हीमोफीलिया कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि हीमोफीलिया एक सवियर डिजीज़ है, शदीद किस्म की बीमारी है, सीरियस डिजीज़ है इन विच पेशेंट bleeds to death after minor cut or injury। छोटे से जख्म से इतना खून बहता है कि मरीज की डेथ हो जाती है। हीमोफीलिया की 3 बड़ी अकसाम हैं। एक को हम हीमोफीलिया ए, दूसरा बी और तीसरा सी होता है।
हीमोफीलिया ए टोटल हीमोफीलियक पेशेंट का 80% होते हैं और इट इज ड्यू टू रिडक्शन और एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8। और जो हीमोफीलिया बी है ये टोटल हीमोफीलियक पेशेंट का 20% होते हैं। इट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9। और जो सी होता है ये टोटल हीमोफीलियक पेशेंट का लेस देन 1% होते हैं, लेस देन 1%। और इट इज ड्यू टू रिडक्शन और डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 11। हीमोफीलिया ए और बी को कंट्रोल करने वाले जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं और इन जीन का मुतबादिल वाई क्रोमोसोम के ऊपर नहीं होता। यानी अगर मेल है तो उसके पास हीमोफीलिया ए या हीमोफीलिया बी का एक अलील होगा, दूसरा अलील मिसिंग होगा। इसलिए हम हीमोफीलिया ए और बी को नॉन अलीलिक ट्रेट कहते हैं। यानी इनको कंट्रोल करने वाला जीन एक्स के ऊपर होता है, उसका दूसरा पार्टनर नहीं होता, उसका दूसरा अलील नहीं होता। जबकि जो हीमोफीलिया सी है, हीमोफीलिया सी ऑटोसोमल ट्रेट है, ऑटोसोम क्रोमोसोम के ऊपर इसके जीन होते हैं और इसलिए हीमोफीलिया सी की फ्रीक्वेंसी मेल और फीमेल दोनों के अंदर बराबर होती है। अगले लेक्चर में हम हीमोफीलिया ए और बी की फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन या मोड ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे।